Hello students, this is for 7. Today we will go further in topic of groundwater of lesson number 16. The name of this chapter is scarcity of water. So the groundwater may run along the surface of non-porous rock and come out of the surface with pressure from any opening in the form of a spring. Well, a groundwater may run along the surface of non-porous rock and come out of the surface through the from the any opening with the pressure that is called spring. ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो रॉक के नॉन पोरस में भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इसके सरफेस पर फ्लो करते हैं, जिससे कि वो अर्थ के सरफेस पे ग्राउंड के सरफेस किसी भी ओपनिंग से क्या करते हैं, प्रेशर के साथ निकल आते हैं बाहर. दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग एंड इट इज कॉल्ड स्प्रिंग वाटर और नेचुरल स्प्रिंग. उसको हम लोग स्प्रिंग वाटर या नेचुरल स्प्रिंग भी कहते हैं. आपने स्प्रिंग देखा होगा, झरना पहाड़ों में से गिरते हुए देखा होगा, है ना, या फिर और भी कहीं पे देखा होगा, जमीन से फुट करके निकलते हुए झरने को. द पूल ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग द सॉइल टिल द इम्प्रेसिव लेयर इज कॉल्ड वेल वाटर. द पूल ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग द सॉइल, है ना, सॉइल टिल द इम्प्रेसिव लेयर, जब तक के एक इम्प्रेसिव लेयर है तब तक हम लोग क्या करते हैं, उस गड्ढे को डिग करते रहते, खोदते रहते हैं, उसको कहते हैं वेल वाटर. मतलब कुआं खोद करके पानी को निकालना. द पूल ऑफ वाटर obtained by digging the soil in the impressive layer, that is called well water. Groundwater can also be obtained from tube wells and hand pumps. Groundwater can also be obtained from tube wells and hand pumps. Tube well और hand pump से भी ground water हमें मिलता है. At many places, groundwater is present between the layer of hard rock below the water table. At some places, water is also available or present between the hard rocks below the water table. That is called aquifer. इसको बोलते हैं aquifer. कुछ जगहों पे क्या होता है कि जो पानी होता है वो हार्ड रॉक के नीचे पाया जाता है, वाटर टेबल के नीचे. दैट इज कॉल्ड अक्वाइफर. उसे अक्वाइफर कहते हैं. मतलब वाटर टेबल के नीचे हार्ड रॉक होता है, हार्ड रॉक के नीचे पानी होता है, उसे बोलते हैं अक्वाइफर. द वाटर प्रेजेंट इन अक्वाइफर इज पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल एंड हैंड पंप. द वाटर प्रेजेंट इन अक्वाइफर आल्सो टेक आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल एंड हैंड पंप्स. तो जो पानी अक्वाइफर में जो प्रेजेंट है उसको भी किसकी मदद से निकालते हैं, ट्यूबवेल और हैंड पंप की मदद से. The water supply in most towns and cities is maintained by the civic bodies such as municipal corporation. The water supply in many cities and towns is actually maintained by the municipal corporation. शहरों में, टाउन में ऐसा होता है कि जो पानी की सप्लाई होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कौन उसको मेंटेन करता है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ओके, I will pose the question from this topic and you have to solve that. That's all.